बीए थर्ड ईयर का चैप्टर मदर टेरेसा। इसमें मदर टेरेसा के सेक्रीफाइस की बात की गई है, किस तरह से उन्होंने लाइफ अपनी सारे लोगों के लिए ही स्पेंड कर दी। वो जो लोग बहुत ही दबे कुचले थे, दुखी थे, परेशान थे, बीमारियों से भरे हुए थे, जिनको कोई पसंद नहीं करता था, जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता था, उनको मदर टेरेसा ने शरण दी। उनको अपने हाथों से उठाकर उनके घाव थे उनको भरा और उनको अच्छी जगह पर लेकर गई। उनको अगर शिक्षा की ज़रूरत थी वो दी, उनको अच्छी लाइफस्टाइल की ज़रूरत थी वो दी। तो मदर टेरेसा वाकई एक ऐसी पर्सन थी जिन्होंने अपनी लाइफ सारी की सारी लाइफ दूसरों के लिए समर्पित कर दी। अब आते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन स्कॉप्जे मैकडोनिया। शी जॉइंड द इरिश कम्युनिटी ऑफ नन सिस्टर्स ऑफ लोरेटो विच had missions इन इंडिया। वो उन्होंने ये कम्युनिटीज़ ज्वाइन की वहाँ पर ही, इरिश कम्युनिटी सिस्टर ऑफ लोरेटा, जो इंडिया के लिए अपना काम करती थी। आफ्टर इनिशियल ट्रेनिंग इन डबलिन शी वॉज सेंट टू इंडिया। डबलिन में अपना काम ख़त्म करने के उनकी जो ट्रेनिंग है वो होने के बाद उन्हें इंडिया भेज दिया गया। On October 7, 1950, Mother Teresa started her own order, the Missionary of Charity, to care for those who had no one to look after them. उन्होंने अक्टूबर 7 1950 को अपना ही काम स्टार्ट कर दिया, मिशनरी चैरिटी का काम, अपनी अपनी दया भावना का लोगों के लिए कुछ दान देने का काम शुरू किया, उन लोगों के लिए जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। मदर टेरेसा, ऑल्दो अ बोर्न यूगोस्लाव, इंडियनाइज्ड हरसेल्फ टोटली आफ्टर कमिंग टू इंडिया। उन्होंने इंडिया की नेशनैलिटी भी ले ली इंडिया में आने के बाद। पहले तो वो यूगोस्लाव कहलाती थी, लेकिन इंडिया में आने के बाद वो अब इंडियन ही कहलाने लगी। शी बिकेम ए ग्लोबल सिटीजन थ्रू हर सेल्फलेस सर्विस टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, कटिंग अक्रॉस नेशनल, सोशल, रिलीजियस एंड सोशियो कल्चर बाउंड्रीज। उन्होंने हर तरह की बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया और वो ये नहीं देखती थी कि कौन किस धर्म का है, कौन किस समाज का है, कौन किस तरह की कम्युनिटी को बिलोंग करता है। उनके लिए हर बंदे, हर पर्सन के लिए दया भावना थी। When asked Mother Teresa, there are too many poor and destitute in the world today, how many can you do for them? जब उनसे पूछा जाता कि इस दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब है, जो कि दबे कुचले हैं, जिनको कि समाज ने नहीं स्वीकारा है, आप किस किस की सहायता करोगे? तो वो सिर्फ इतना जवाब देती कि मेरा जो सहायता है वो सिर्फ इतना हो सकता है शायद कि समुंदर में जैसे एक बूंद डाल लो। इट मे बी ओनली ड्रॉप इन द ओशन, बट इफ दैट वाज नॉट इन द ओशन, विल द ओशन बी लेस बिकॉज ऑफ दैट मिसिंग ड्रॉप। तो वो कह रहे कि मेरा शायद इतना सा योगदान हो सकता है कि मैं एक समुंदर में, वगैरह, मेरा योगदान सिर्फ इतना हो सकता है कि समुंदर में एक बूंद डालने के जैसे। लेकिन अगर वो बूंद ना हो तो क्या समुंदर को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वो अपनी वो जो ड्रॉप है, वो बूंद है, उसको मिस करेगा? उसको उसकी कमी को वो पूरा कर पाएगा? She has established more than 100 missionaries in different part of the world and they continue to serve the destitute and marginalized. वो उनकी काफ़ी मिशनरीज, काफ़ी कम्युनिटीज़ थी सारी दुनिया में, और उनका काम यही था जिनको दुनिया ने साइड पे कर दिया है, अकेला छोड़ दिया, जिन लोगों को उनकी सहायता करना। F.G. Herald's description of her in this essay brings her alive to us. उन्होंने F.G. हेरोल्ड ने जिस तरह से मदर टेरेसा के बारे में बताया है इस ऐसे में, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे सामने जिंदा ही खड़ा कर दिया है उनको। अब वो जो स्टार्टिंग में थी बहुत ही एक तो हाइट छोटी थी उनकी और वो बिल्कुल पतली दुबली थी, तो वो ऐसा देखने में ऐसा लगता था कि वो किसी का भी सामना नहीं कर सकती, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकती कि वो लोगों जो कि बहुत समाज के रोबदार लोग हैं उनके सामने खड़ी हो और उनसे आर्ग्यूमेंट कर सके। लेकिन उनका जो जज्बा था, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो इतना ज़्यादा था कि बड़े से बड़े लोग भी उनके सामने झुक जाते थे। आई शैल नॉट लीव दिस हॉस्पिटल अंटिल आई नो यू दैट यू हैव गिवन हर बेड। वो एक हॉस्पिटल में खड़े होकर किसी को हॉस्पिटल के बेड, जो बीमार था पर्सन, वो चाह रही थी कि उसको बेड मिले। वो कह रही कि मैं तब तक नहीं ये हॉस्पिटल छोड़ूंगी जब तक कि आप इसको, ये बीमार बंदे को, इसको बीमार पर्सन को बेड नहीं दे देते हो। वो छोटी सी हाइट की थी, सिर्फ 5 फुट की थी, और उन्होंने एक छोटी पतली सी साड़ी पहनी हुई थी, वाइट कलर की, ब्लू बॉर्डर था, और उन्होंने क्या स्मॉल क्रॉस, जो क्रिश्चियन क्रॉस होता है, वो पकड़ा हुआ था अपने शोल्डर पे, कंधे पर। और उन्होंने अपना काम कलकत्ता में शुरू किया था। पुअरेस्ट ऑफ पुअर मीन्स जो गरीब है, गरीब से भी गरीब है, उसकी कैसे मदद की जाए, ये उनका काम शुरू हुआ था।
हर नेम नोन टू मिलियंस नोन द मदर टेरेसा, सभी उन्हें मदर टेरेसा के नाम से अब जानते हैं। तो उन्होंने क्या लोगों को और कैसे किस तरह से लोगों को उठाना शुरू किया, एक ऐसे पर्सन को उन्होंने उठाया, रेस्ट मीन्स दुखी, एक ऐसा दुखी पर्सन जिसको कि आधा तो चूहों ने और चींटियों ने काट लिया था, और वो अधमरी हालत में था पर्सन, और उसको वो नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहती थी। वो अगर इतनी दृढ़ ना होती कि उसको पहुंचाना ही है, तो शायद कोई भी हॉस्पिटल उसको ना लेता और वो पर्सन मर जाता। उसको, जो कलकत्ता की इतनी हैवी पॉपुलेशन थी, दबी कुचली दुखी गरीब इस बीमारियों से भरी हुई, उनको किसी तरीके से वो चाहती थी कि उनका जितना जल्दी हो सके इलाज हो सकता है तो हो जाए। बहुत सारे गरीब लोग थे जो घर में, जहाँ पेमेंट जो वो फुटपाथ था वहाँ पर ही मर जाते थे। अपैलिंग मीन्स भयानक, दिन के भयानक गर्मी में या रात की भयानक ठंड में भूख से, अकेलेपन से मर रहे थे। वो उनके लिए खाना मांगते, वो लोग क्या करते थे, कभी भूख से मर रहे थे, कभी चोरी करते थे। तो they beg for food, and when starving they steal cooking what little they get on small fires, and in this manner eke out the wretched life। वो लोग किसी भी तरह से गुजारा करते थे। एक आउट मीन्स विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से अपनी इन दबी कुचली लाइफ को वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। कभी तो वो भूखे ही सो जाते थे, कभी चोरी कर लेते थे, कभी कभी वो लोगों से मांगते, और जितना भी उनके पास फायर थोड़ी बहुत होती थी वहाँ पर वो पकाते अपना खाना। लेकिन उनको काफ़ी बीमारियों ने घेरा हुआ था और वो बहुत ही दुखी निराशाजनक हालत में मर रहे थे। किपलिंग कलकत्ता को क्या कह रहा था कि वो एक ऐसी सिटी है, सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट, जहाँ पर इतनी भयानक रात होती है कि वहाँ रोज ही कोई ना कोई मर जाता है। और नेहरू ने कलकत्ता को क्या किया था, नाइट मेयर सिटी, मतलब एक भयानक सपना। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो रिफ्यूजी थे। फीलिंग फ्रॉम फेमिन मीन्स अकाल, और जो बाढ़, प्लेग, बीमारियाँ, इन सब से जो लोग थे वो बचकर जहाँ पर जब आए थे, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी बीमारियाँ हो गई थी। 1947 में यहाँ पर बहुत सारे हिंदू आ गए थे पाकिस्तान से, और उन्होंने यहाँ पर ही मुस्लिम स्टेट बना ली थी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, स्लम्स हो गए थे बहुत ज़्यादा, जो छोटी छोटी बस्तियाँ थी गरीबों की वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। पेमेंट ड्वेलर मीन्स कि जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग गरीब थे और बीमारियों से मर रहे थे। मदर टेरेसा बिगेन लाइफ इन मोर प्लेजेंट सराउंडिंग्स, उन्होंने अपना काम अच्छी जगह पर शुरू किया। शी वॉज बोर्न इन यूगोस्लाविया इन 1920 में उनका जन्म हुआ, और 12 साल की उम्र में उन्होंने ये सोच लिया कि वो मिशनरी ज्वाइन करेंगे, और 18 साल की उम्र में वो नन बन भी गई। सबसे पहले उन्हें डबलिन लोरेटो एबे में भेजा गया, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद इंडिया में आ गई वो। उसके बाद जैसे ही वो इंडिया में आई, उन्हें ज्योग्राफी मिस्ट्रेस ज्योग्राफी की जो टीचर है वो बना दिया गया सेंट मैरी हाई स्कूल में कलकत्ता में। उसके बाद प्रिंसिपल बने हूँ। जस्ट बियॉन्ड द लवली गार्डन ऑफ हाई स्कूल ले द सिटी स्लम, क्या देखते हैं कि साथ में उनके स्कूल में कि बहुत गंदी बस्ती है, जहाँ पर लोग बहुत ही गंदे तरीके से रहते हैं। ये चीज़ उनके देवर रियली आउट ऑफ हर माइंड, वो उनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती थी, और वो अपने स्टूडेंट्स को भी ले जाती थी कि देखो आप लोग कितने अच्छे तरीके से रहते हो, और ये लोग देखो कितने बुरे तरीके से रह रहे हैं। सितंबर 1946 एक जर्नी एक ट्रेन जर्नी के दौरान उन्हें ये महसूस हुआ कि उनका काम तो गरीबों की सहायता करना है। बट इट वॉज नॉट ईजी फॉर नन टू लीव हर ऑर्डर, लेकिन एक नन के लिए अपने काम को छोड़कर कोई और काम करना ये आसान नहीं था। एट लास्ट आफ्टर 2 years शी वॉज ग्रांटेड परमिट डायरेक्टली फ्रॉम पोप टू बिकम एन अनक्लोज्ड नन। उसके बाद उन्हें पोप से परमिशन मिल गई 2 साल के बाद, कि एक ऐसी नन बन जाना। एंड अनएनक्लोज मीन्स बंद, कि वो एक नन बनकर वो एक ऐसी नन बन गई थी अब जो दूसरों की मदद भी जितना हो सकता है कर सकती थी, और इसके लिए उन्हें परमिशन मिली। मुख्य धर्माध्यक्ष होते हैं जो कलकत्ता के, आर्क बिशप जिसे कहते हैं, उससे उन्हें परमिशन मिल गई थी। शी लेफ्ट द स्कूल वे शी हैड बीन वेरी हैप्पी, उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया जहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और फिर वो अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स जो पटना में थे वहाँ चली गई। 6 मंथ उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया, और फिर
5 रुपये उनके पॉकेट में थे, जिसको लेकर वो कलकत्ता में आ गई। वो सीधा जाकर जो लोग उनके दिल में बसे हुए थे, जो स्लम्स के बस्तियों के जो गंदे लोग जिन्हें कहा जाता था, सीधा जाकर वो वहाँ पर गई। वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को रूम दिया फ्री में, कुछ लोगों को काम दिया, कुछ लोगों की सहायता की। उसके बाद उन्होंने घर घर जाकर जो लोग भूख से मर रहे थे उनको खाना दिया, जिनको जो बीमार थे उनको दवाइयाँ दी। जितना हो सकता है उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने उसी जो गंदी बस्ती जिसे कहा जाता था वहाँ पर 5 लोगों के साथ एक स्कूल स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मिट्टी में एक बंगाली अल्फ़ाबेट लिखा, उसके बाद एक टेबल में, एक चेयर पे, फिर एक कबोर्ड जो अलमारी होती है उसके ऊपर लोग आए, उनकी हेल्प की। उसके उसके बाद उनकी उसका जो फ्रॉम हम्बल स्टार हैज़ ग्रोन द केयर एंड एजुकेशन ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ निग्लेक्टेड चिल्ड्रन। जो लोगों ने जो विनम्र अपना जो योगदान दिया था उन लोगों की केयर करने का, उनकी पढ़ाई को, बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने का, जो लोग जिनको बिल्कुल ही नकारा समझा जाता था जिन बच्चों को, उन बच्चों की पढ़ाई के काम के लिए लोग बहुत आगे आए। और अब ऐसे स्कूल नो लेस देन 81 स्कूल, अब ऐसे 81 स्कूल्स और बन चुके हैं। उस टाइम की बात है, अब तो और ज़्यादा बन चुके हैं। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले किसको रिक्रूट किया, किसको टीचर बनाया? उसकी पहली जो पुरानी जो वो विद्यार्थी थी, सिस्टर एगन्स, उसको उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे रिक्रूट किया, वहाँ पर मतलब रखा, भर्ती किया एज टीचर। वन ऑफ द अदर केम्स अनटिल शी हैड 10। उसके बाद एक के बाद एक 10 उनकी पुरानी जो स्टूडेंट्स थी वो आ गई। और उनको परमिशन मिल गई, जिसे कहा जाता था मिशनरी ऑफ चैरिटी। वो सारे लोग किस किस मिशन पर थे, किस काम पर थे? चैरिटी की, कि लोगों की जितनी ज़्यादा हो सकता है उनको दान किया जाए, उनको जितना हो सकता है मदद किया जा सके। दोज हु ज्वाइंड इट हैड टू गिव कम्प्लीट। जो भी इस मिशनरी को ज्वाइन करता उसको टोटली अपना जो सारा काम, जो भी उनकी पर्सनल लाइफ उसको छोड़कर इस काम में लगा दिया जाता था। उनको टाइम अपने लेजर के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं मिलता था। उन्हें 3 कसम लेनी पड़ती थी। सबसे पहले तो उनको पॉवर्टी, लोग जो ऐसे लोगों को देखना होगा जो कि बहुत ही पुअर हैं, बहुत गरीब है। चेस्टिटी मीन्स उनकी जो अपनी प्योरिटी कितनी है, वो कितने अंदर से प्योर हैं, शुद्ध हैं, ये इनको ध्यान रखना पड़ता था। और ओबीडियंस, उनको आज्ञाकारी होना पड़ता था। और चौथा एक था कि चाहे आप कैसे भी पर्सन हमारे सामने आए, आप कैसे कितने भी हाई क्लास क्यों ना हो, आपके सामने कैसे भी पर्सन आए, आपको पूरे दिल से उन लोगों की सहायता करनी होगी। हमेशा ही जीसस क्रिस्ट को याद करते हुए अपना भेस बदल के जैसे भी करके उनकी सहायता करनी होगी। मदर टेरेसा टीचीज हर सिस्टर टू सी क्रिस्टियन। उस मदर टेरेसा ने क्या सिखाया कि हर किसी में भगवान बसता है, हर किसी में क्रिस्ट बसता है, इसलिए आपको उनकी मदद करनी होगी। कंप्लीट पॉवर्टी इज डिमांड अनलेस वी आर पुअर, शी से वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड सर्व द पुअर। वो कह रहे कि अगर जो कंप्लीट हमारी सर्विस कब होती है, हम खुद ऐसी ज़िंदगी को महसूस नहीं करते, तब तक हम उनकी भी फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हमें खुद वैसा बनकर, वैसा देख कर रहना पड़ता है, तब हम जाकर उनके साथ मिल सकते हैं। एक सिस्टर बताती है कि इतना हद तक वो अपने काम में डूबी हुई थी, वो इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी थी कि उनको ये नहीं लेना देना था कि किसी को क्या प्राइज़ मिल रहा है, क्या अवार्ड मिल रहा था। उन्हें था बस सिर्फ काम ही करते जाओ। एक सिस्टर ने, एक उनकी ही मिशनरी की सिस्टर को क्या है, उनके फाइनल एग्ज़ाम के बाद गोल्ड मेडल मिला और वो मदर टेरेसा को देने के लिए आई। वो सोचती थी कि अब उनके अच्छे रिजल्ट के लिए उन्हें प्रेज़ मिलेगी, लेकिन मदर टेरेसा ने कहा कि आप अपना ये मेडल उनको वापस दो। ये वो कह रही कि हमारे किसी काम का नहीं है, उनको सिर्फ काम से मतलब था। उसके बाद उसके बाद वो मेडल जो उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडिडेट थी उसको दे दिया गया। इसकी एक और उदाहरण देते हैं डस्टबिन डूइंग अपनी बुक मदर टेरेसा में। उनको एक सिस्टर ने रूटीन बताया था कि कैसे वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, 6:30 तक वो प्रेयर करती थी, उसके बाद उनका खाना होता था, फिर वॉशिंग क्लीनिंग का काम करके वो अपने काम में लग जाती थी। जो नए आए थे लोग, उन्हें आते थे खाना, वो घर पे आते थे, लंच दिया जाता था, प्रेयर की जाती थी उनके साथ।
थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करते, फिर उसके बाद उनकी रेगुलर क्लासेस, स्टडी और रूल्स और स्क्रिप्चर जो भी ग्रंथ उसके बारे में उनको बताना शुरू कर दिया था। दे हैव टेस्ट बिकॉज दे आर प्रोफेस्ड। उनको आने से पहले, वहाँ पर अपना काम सौंपने से पहले उनका टेस्ट किया जाता था कि वाकई वो इस लायक है भी या नहीं है। वी कम होम एट 12:30 पे वापस आते और घर पे आते और वापस से 2 बजे उन्हें फिर से जाना होता था और फिर 7:30 पे वापस आते। वी हैव टू बैक फॉर प्रेयर्स, उन्हें प्रेयर्स के लिए फिर से वापस जाना पड़ता था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मदर डजंट वांट द मिशनरी ऑफ चैरिटी टू सी देम सिंपली एज सोशल वर्कर। वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि जो उनके मिशनरी के लोग हैं सिर्फ एक सोशल वर्कर की तरह रहे, उन्हें चाहता था कि वो होल हार्टेडली इस काम में पूरी तरीके से रुझ जाए। उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि वो उनका सोशल वर्कर से किसी तरह से कोई वैर था या वो उनको नहीं पसंद चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी जो मिशनरी के लोग हैं ये अलग है, ये इनके इनके दिलों में वो क्रिस्ट बसता था, जीसस क्राइस्ट बसते थे। और वो ये भी चाहती थी कि जो स्लम्स के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके भी दिलों में जीसस क्राइस्ट बसता है। इसलिए हमें पूरे तरीके से उनको देखना होगा, उनको समझना होगा। इसके लिए हमें अपने आप को पूरी तरीके से उनके उनके ओर समर्पित करना होगा। स्प्लेंडेड मीन्स उत्कृष्ट, वो शानदार। सोशल वेलफेयर इज़ फॉर पर्पस, स्प्लेंडेड एंड नेसेसरी, बट क्रिश्चियन लव इज़ अ फॉर पर्सन। सोशल सर्विस ऐसी पर्सन है जो कि बहुत शानदार है और अच्छी है, लेकिन क्रिश्चियन लव ये क्या बताता है कि हम इंसानों के बीच में प्यार ढूंढ रहे हैं। बीइंग अनवांटेड इज द वर्स्ट डिसीज दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर सफर। किसी पर्सन के लिए सबसे बुरी फीलिंग होती है कि उसे ये बता देना कि तुम्हारी इस ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी जो है एक बोझ है। We can see therefore why Mother Teresa is concerned quite as much for those who cannot be cured for those who can. मदर टेरेसा उन लोगों को भी प्यार करती थी जिनको कि कोई पसंद नहीं करता था, जिनको कि अनवांटेड कहा जाता था, उन लोगों की भी बीमारियां वो दूर करती थी। अब एक एग्जांपल है कि पास में उनको एक बिल्डिंग मिली जो कि एक टेम्पल के नज़दीक थी। तो हमारे देश में तो ये जात पात और ये इन सब का बहुत ही ध्यान इसको इसको बहुत ही कंसीडर किया जाता है कि कौन किस धर्म का है। तो उन्हें एक मंदिर के पास एक जगह मिल गई, खाली जगह। वहाँ पर जो लोग थे, पिलग्रिम से जो यात्री थे, जो यात्रा करने के लिए आए थे, धर्म यात्रा, वो आते होते थे। तो वहाँ पर उन्होंने उन लोगों को शरण देनी शुरू कर दी जो कि बीमार है, जो कि दबे कुचले हैं, जो कि जिनको कि प्यार चाहिए। तो वहाँ पर लोगों ने तो इसकी बहुत आलोचना शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि यहाँ पर तो गंदी स्मेल आती है, गंदे लोग आते हैं। लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कहने शुरू किया, उनको नफरत की, उनकी कंप्लेंट भी। जब पुलिस कमिश्नर वहाँ पर आए तो वो वो स्टिंक देख रहे, वो कह रहे कि देखो कितनी ऑफुल, मतलब कितनी भयंकर है यहाँ की जो स्मेल है, लोगों के जो जख्म है, बीमारियाँ हैं, उससे कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो जो पुलिस कमिश्नर जब वहाँ पर आते, क्योंकि उनकी कंप्लेंट हो गई थी, तो वो आए, उन्होंने क्या देखा। द स्टिंक वॉज ऑफुल सेड मदर टेरेसा व्हेन इट वॉज मेंशन इट इज़ नथिंग कंपेयर टू पेन एंड दिस मैन सफ़र। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर कितनी भयंकर स्मेल आ रही है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये इतनी गंदी बीमारियाँ सफ़र करते हैं और उसको झेलते हैं, उससे तो बहुत कम है ये स्मेल, उसकी तुलना में तो बहुत कम है। तो कमिश्नर ने, जिसने पर्सन ने कंप्लेंट की थी, उसकी तरफ मुड़ के कहा कि मैं इस लेडी को बाहर धकेल दूंगा। अगर तुम अपनी मदर सिस्टर किसी को भी ये मना लो कि वो ये जो काम कर रही हैं लोगों का भला करने का, अगर वो लोग ये काम कर सकते हैं तो मैं अभी के अभी इस लेडी को बाहर भगा देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो प्रोसिक्यूशन मीन्स उत्पीड़न, उनका जो जो ताड़ना है वो कम नहीं हुई। उनको किसी तरह कैसे लोगों ने डराना, धमकाना, उनकी इंसल्ट करना, उनके विंडोज़ को तोड़ना, उनकी खिड़कियों को तोड़ना, ये सब चलता रहा। और लेकिन उसके बीच में ही वो अपना काम करती रही। हाउस बन गया ये अपना, डाइंग डेस्टिट्यूट, जो लोग की पिछड़े हुए लोग हैं, मर रहे हैं, उनका ये घर बन गया था। अब कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर सीढ़ियों पर एक पर्सन मर रहा था कोलरा से, उसको बहुत भयानक बीमारी थी। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि
इसको उठा ले गई, लेकिन मदर टेरेसा आई, उन्होंने खुद अपने हाथों से उस इंसान को उठाया और उनकी मदद की और उनकी बीमारी को दूर करने में सहायता की। अब वो पर्सन कोई और नहीं, उसी काली माता टेम्पल का, उसी काली माता मंदिर का एक पुजारी था। उसके बाद से उनकी इज्जत काफ़ी शुरू हुई। फिर उसके बाद काफ़ी लोग वहाँ पर आए जिनको कि एक्सपर्ट नर्सिंग के थ्रू, जिनको कि अच्छी देखभाल के थ्रू उनकी बीमारियों को दूर कर दिया गया।